हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं चाहूँगा अगर आपको इसको थोड़ा बहुत भी अगर समझना है तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना होगा, तभी आप कुछ हद तक समझ पाओगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्म क्या है। ब्रह्म को हम कैसे जान सकते हैं? क्या ब्रह्म का कोई अनुभव होता है? क्या ब्रह्म को देखा जा सकता है? क्या समझा जा सकता है? आज हम इस चीज़ पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, आपने ये चीज़ कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि जो ब्रह्म है और आत्मा ये एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। और इस बात में सच्चाई है। जब आप ब्रह्म को जानोगे तो आप एक तरीके से आत्मा को भी जान लिए होगे। जब आप ब्रह्म को समझोगे तो आप एक तरीके से आत्मा को भी पूरी तरीके से समझ ही चुके होगे। ठीक है, आप एक तरीके से अगर उस तरीके से जीवन जियोगे तो आप आत्मस्थ हो ही चुके हो। अब बात करते हैं कि ये ब्रह्म है क्या। देखो, मैंने क्या भी बोला, बात करते हैं ब्रह्म है क्या, ब्रह्म क्या है। मैंने कितने आराम से ये सवाल बोल दिया कि ब्रह्म क्या है, लेकिन आपको इसके पीछे का एक फैक्ट पता है? जो नॉर्मल सवाल भी होते हैं ना, वो भी एकदम सवाल की तरह लगते हैं कि हाँ कुछ पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो उसका सामने से ऐसा जवाब मिलेगा। लेकिन जब हम बोलते हैं कि ब्रह्म क्या है, वास्तव में ये सवाल भी गलत है। सवाल क्या होना चाहिए? ब्रह्म क्या नहीं है। पहले ही आप नहीं जान सकते हो कि ब्रह्म क्या है। आपको बोलना होगा कि ब्रह्म क्या नहीं है। ठीक है, अब यहीं पर अद्वैत वेदांत सिखाता है नेति नेति, यानी ये नहीं, ये भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फिर क्या भाई? तो फिर क्या? यहाँ पर बहुत सारे सवाल आते हैं, मेरे भी आए थे। तो जहाँ हम ये बोलते हैं कि ये मैं हूँ, मेरा ये शरीर है, मेरा ये विचार है, मेरे विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सब कुछ मेरा है, तो फिर हमें यहाँ पर ये चीज़ काटना होगा। ये नहीं, ये भी नहीं। जो मेरे अंदर निरंतर विचार आ रहे हैं, हमें उनको काटना होगा कि ये विचार मैं नहीं हूँ। शरीर, जो हमें शरीर का आभास हो रहा है, हमें उस चीज़ को भी काटना होगा। मैं ये शरीर नहीं हूँ। वास्तविक आपका अपना वही होता है जो हमेशा रहता है, स्थिर रहता है। वो ना ही बदलता है, ना ही ख़त्म होता है, स्थिर है वो। वही आपका अपना है, वही एक है बस। शरीर तो निरंतर बदल रहा है। 5 साल की उम्र में तो बस एक छोटे से बच्चे थे आप, बहुत छोटे थे। आज आप इतने बड़े हो चुके हो। ठीक है, ये बदला, शरीर भी बदला, तो ये शरीर भी तुम्हारा नहीं होगा। बेसिकली एक खिलौने से एग्जाम्पल आप रिलेट कर सकते हो। एक नया खिलौना होता है, वो टूट जाता है, बिखर जाता है। हम सबसे पहले तो उसे अपना मान लिए होते हैं, लेकिन वो एक टाइम के बाद टूट के बिखर जाता है। फिर हमारे विचार आते हैं, हमें लगता है यही मैं हूँ। जो विचार आ रहे हैं ना, ये मैं हूँ। लेकिन विचार कैसा मैं हो सकता है? क्योंकि अभी अगर आपके दिमाग में गुस्सा आ गया, वो गुस्सा किस क्षण के लिए आया, किसी क्षण के लिए आया, उसके बाद आप पाओगे कि आपको भूख लग रहा है, आपको सोने का मन कर रहा है। आप देख पा रहे हो कि ये सब चीज़ बदल रहा है। ठीक है, एक नहीं है, ये सब चीज़ बदल रहा है। तो मैं ये भी नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ? जो सब चीज़ को आप काट दोगे, सब चीज़ में आप नहीं नहीं करोगे, तो फिर जो बचता है वो ब्रह्म से अलग नहीं है। देखो, यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहा गया है, जो बचता है वो ब्रह्म से अलग नहीं है। ये नहीं बोला गया कि वही ब्रह्म है, ये बोला गया है कि वो ब्रह्म से अलग नहीं है। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को भी ब्रह्म बोलोगे, उस चीज़ को भी अगर आप कुछ बोल दोगे, तो फिर भी वो, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। वो फिर भी एक वस्तु की तरह बन जाएगा। और ब्रह्म क्या है? जैसे हमने बोला था, कोई वस्तु नहीं है। क्योंकि हमें जो भी चीज़ आ रहे हैं दिमाग में, थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, वो सब चीज़ को काटना पड़ेगा। ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म कोई शरीर नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई विचार नहीं है, कुछ नहीं है। और ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता, ब्रह्म का कोई अनुभव नहीं किया जा सकता, ब्रह्म को समझा नहीं जा सकता, ब्रह्म के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। तो फिर कुछ किया ही नहीं जा सकता, कुछ करा ही नहीं जा सकता, तो हम ये क्या कर रहे हैं?
हमारे इन सारी चीज़ों का करने का कोई मतलब क्या है? इसमें भी एक छोटा सा बात है कि हाँ, हमारे इन सारी चीज़ों का करने का कोई मतलब नहीं है। आप जो करो इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्रह्म को, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं। लेकिन ये भी कहना एक अवधारणा है कि ब्रह्म कुछ नहीं है। ये कहना भी एक बहुत बड़ी अवधारणा है कि ब्रह्म कुछ नहीं है। चलो, ब्रह्म कुछ नहीं है, ये तो तुम्हारा अवधारणा हो गया, क्योंकि ये तो सिर्फ एक वाक्य मात्र है। ठीक है। अब जो एथीस्ट होगा वो बोलेगा भगवान नहीं है, और जो थीस्ट बोले है वो बोलेगा कि भगवान है। भगवान को इन सारे चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उसे माने या ना माने। भगवान को इन सारी चीज़ों से तो कोई मतलब नहीं है ना, कि कोई एथीस्ट बोल रहा है कि चलो भगवान नहीं है, और कोई थीस्ट बोल रहा है कि भगवान है, और वास्तव में भगवान बैठा है ऐसा साक्षी की तरह। उसे कोई मतलब नहीं इन सारी चीज़ों से, वो बस अपने हिसाब से लड़ रहा है, क्योंकि जो बोल भी रहा है वो तो बस एक वर्ड्स है, वो तो एक सेंटेंस है। उसका उससे क्या, बोलने से क्या हो जाएगा? ठीक है। तो यही है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते उसके बारे में। आप ये भी नहीं बोल सकते कि वो नहीं है, क्योंकि अगर आपने वो बोल दिया तो एक अलग अवधारणा बन गई। आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि वो कुछ है, क्योंकि अगर आपने बोल दिया कि वो कुछ है तब तो आपने क्या कर दिया, तब तो आपने उसको एक वस्तु बना दिया। वस्तु को देखा जा सकता है, वस्तु का अनुभव किया जा सकता है, ब्रह्म का थोड़ी अनुभव किया जा सकता है। यहीं पर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ क्लियर होता है। कुछ ऐसा है, हम समझते हैं कुछ ऐसा है जो हमारी पकड़ से तो परे है, क्योंकि ये चीज़ हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच भी रहे हैं। कुछ ऐसा है जो इन सारे चीज़ से थोड़ा परे है भाई। हम उसके बारे में नहीं जान सकते, नहीं बोल सकते हैं, नहीं उसको पकड़ा जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। बात समझ आ रही है? तो कोई भी अगर आपके पास आकर ये दावा करे कि मैं ब्रह्म को दिखा सकता हूँ, मैं आपको ब्रह्म का अनुभूति करा सकता हूँ, मत मानना उसकी बात। बेसिकली वो अपने हिसाब से कुछ कुछ बताएगा, चीज़ें बताएगा करना। ऐसा कुछ है नहीं हालांकि, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। और ब्रह्म का तो कोई अनुभव ही नहीं है। ब्रह्म को ही सत्य बोला गया है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, और वही आत्मा भी है एक तरीके से, और वही हम में एक कोर है जिससे ये सब चीज़ बना हुआ है, और आप उसको कुछ नहीं बोल सकते हो। आपका सोच वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता है। हम सीमित है। कुछ ऐसा चीज़ है जो हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे का है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जान सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो यही चीज़ है। ब्रह्म को आप किसी बेड़ियों में नहीं बांध सकते हो कि हाँ भाई, अब मैंने ब्रह्म को देख लिया, अब मैं बस उसी के अधीन हूँ। आप सरेंडर हो जाओगे, क्योंकि जैसा मैंने बोला, आप ना ही इसको देख सकते हो, ना ही पकड़ सकते हो, ना ही समझ सकते हो, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? स्पिरिचुअल सरेंडर। भाई मेरा बस का बात है ही नहीं। भाई चोर अगर पुलिस के पकड़ में आ ही नहीं रहा, किसी के पकड़ में नहीं आ रहा, तो क्या होगा? सरेंडर। चोर ही बोलेगा छोड़ो रहने दो, नहीं पुलिस ही बोलेगा सॉरी कि छोड़ो रहने दो, कुछ नहीं किया जा सकता इसका। तो सरेंडर वहाँ पर होता है। वहाँ पर जब जब सरेंडर होता है, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर सरेंडर होता है वहीं पर ईगो डिज़ोल्व होता है। हमारा यही जीवन का एक लक्ष्य एक ये है, बहुत सारे लक्ष्यों में एक लक्ष्य ये है कि ईगो को डिज़ोल्व करना है, क्योंकि इसको जानना भी ज़रूरी है। जैसा मैंने बोला कि इसको जब जाना नहीं जा सकता है तो फिर इसके बारे में हम चर्चा भी क्यों करें, इसके बारे में कुछ भी क्यों जाने, जब इसका कोई किसी चीज़ को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता उसको, तो इसका बात करना भी तो जायज़ है। मतलब कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन यहीं पर एक पॉइंट आता है कि अगर हम इस चीज़ को नहीं जानेंगे, इसको नहीं समझने का प्रयास करेंगे, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि जैसा एक बच्चा पैदा होता है अपने भीतर अहंकार को लेकर, एक मैं की भावना को लेकर, अपने भीतर एक लालच को लेकर पैदा होता है, डर को लेकर पैदा होता है, और उसी डर के मारे वो पूरे जीवन बिता देता है। दुख को लेकर पैदा होता है। सुख भी है उसके अंदर, लेकिन सुख को तो भोगता है, लेकिन जब दुख आता है उस दुख को वो झेल नहीं पाता है। उस दुख में वो ना जाने क्या क्या कर लेता है। सुख तो सुख
ऐसा सुख देता है कि वो लगता है कि उसे कि मैं स्वर्ग में जी रहा हूँ। लेकिन जब दुख देता है, दुख भी एकदम अपने हिसाब से भाई चरम पे है। जब दुख आता है तो ऐसा लगता है कि ये तो हम तो एकदम नरक ही में आ गए। ठीक है, तो उससे बचने के लिए देखो, यहाँ पर मैं फिर भी लालच देने की कोशिश कर रहा हूँ। इन सारे चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, पहचानने के लिए अध्यात्म ज़रूरी है, ब्रह्म का चिंतन ज़रूरी है। हाँ, आप उसको नहीं जान सकते हो, आप उसको पकड़ नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी उसको उस तक पहुँचना, थोड़ा बहुत चिंतन करना ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ रोज़ करना चाहिए, ताकि आपका दिमाग को हमेशा लगता रहे कि कुछ है आगे, वहीं तक हम पहुँच रहे हैं। आप नहीं पहुँच पाओगे, लेकिन आपको लगेगा कि इस शारीरिक जो सत्ता है, इससे भी ऊंचा कुछ है, हमारी जो सोच है उससे भी कुछ ऊंचा है। जीवन का वास्तव में कोई एकमात्र लक्ष्य नहीं है, पता है। और अगर आपको लगता है कि यही लक्ष्य है, वो लक्ष्य है, ऐसी बात कोई नहीं है। सबके अपने अपने अलग लक्ष्य हैं। कि यहाँ तक कि देखो, हमारा जो एक अंगूठा होता है उसमें जो निशान होते हैं, जो जितने भी पहले लोग थे और अभी हैं और आने वाले होंगे, जितने भी लोग होंगे और आप होंगे, सभी का ये जो निशान होता है ना, उंगलियों में जो फिंगरप्रिंट, सभी के डिफरेंट होते हैं, किसी के एक नहीं होते हैं, सभी के। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि जो लक्ष्य है वो जीवन में सभी के अलग अलग हो सकते हैं। हर एक इंसान में अपनी अलग अलग क्षमता है और ये वास्तव हमें दिखती भी है। ठीक है, लेकिन अब जब आप उस चीज़ को दूर से देखोगे तब आप बोलोगे कि हाँ, ये जंगल है और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस जंगल को। जैसे जंगल है, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ पर बड़े पेड़ भी है, छोटे पेड़ भी है, लेकिन पेड़ उगे कहाँ पर हैं? मिट्टी पर उगे हैं। उस मिट्टी के नीचे आप देखोगे बहुत सारे जड़ें होंगे, और वो जो जड़ हैं वो एक दूसरे के साथ, वो छोटा पौधा भी है, बड़ा पौधा भी है, बहुत बड़ा पेड़ भी है। ठीक है, एक मरा हुआ पेड़ भी है जो उसका जड़ एक दूसरे से मिला हुआ है। तो वो एक है वहाँ पर, उस जगह पर वो एक हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं वो लोग, और एक ही साथ हैं नीचे में वो लोग। भले वो कितने ही दूर क्यों ना हो, वो पेड़, उसका जड़ बहुत सारे पेड़ों से मिला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और जब हम इस चीज़ का बात करते हैं ना, देखो, ब्रह्म का बात करते हैं, तो हालांकि इसका नाम भी उतना नहीं लेना चाहिए। अगर मैं बोलूँ तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, अंत में यही चीज़ हो जाता है। और ये जो वक्तव्य है, ये महावाक्य है, इसको ऐसे भी नहीं बोला जाता। कोई इसको ऐसे भी मत बोलना, मैं ही ब्रह्म हूँ, क्योंकि यहीं पर फिर एक अहंकार आ गया कि अगर आप कुछ बोल रहे हो तो भी आप नीचे ही हो उसके, आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन आप ये भी बोल सकते हो कि अहम ब्रह्मास्मि। अगर आप कुछ भी नहीं हो, जैसे मैंने बोला, ब्रह्म का अगर कोई डेफिनेशन नहीं है, ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता, ब्रह्म कुछ भी नहीं है, तो फिर अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ही क्या रह जाएगा? मैं ब्रह्म कैसे होऊंगा? वो निरंतर चिंतन, सेल्फ रियलाइजेशन के बाद आपको वो चीज़ पता चलता है। जब आप कुछ नहीं हो, और कुछ नहीं होकर भी जो है, जो बचता है, वो ब्रह्म से ज़्यादा अलग नहीं है। वही चीज़ को बोला गया है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन इसको बार बार नहीं बोला जा सकता। अगर बार बार बोलोगे बोलोगे तो ये फिर अहंकार का रूप ले लेगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। तो चिंतन, वो रियलाइजेशन आपको करते रहना पड़ेगा। ठीक है, उससे ऊंचा कुछ नहीं, उससे बड़ा कुछ नहीं, उस करके मैं बोल रहा हूँ, वो वही वही। और उपनिषदों में ये चीज़ भी बार बार वही कहा गया है, वही है, वही तुम हो, वही तुम हो। क्या नाम लोगे उसका तुम? उसको कुछ नहीं बोल सकते हैं ना। वही जैसे हम बोल रहे तो बहुत लोग सोच रहे हैं वो कौन है, कोई होगा वो। मैं क्या बोलूँ? कुछ नहीं बोलो भाई, चुप रहो। जो संत और ऋषि रहे हैं वो तो यही बोले हैं। तुम अगर संत और ऋषि के सामने जाकर ज्ञान दोगे, बोले कि ये जो दुनिया है ये एक मोह माया है, ये तो ब्रह्म की लीला है, वो बोलेंगे चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम चुप रह जाओ, तुमसे नहीं होने वाला। और जब वो ये बोलेंगे तो तुम्हारे भीतर का अहंकार जाग उठेगा।
तो तुम कुछ नहीं बोल सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कुछ नहीं जान सकते हो, लेकिन हाँ उसका थोड़ा बहुत चिंतन इस बात पे कर सकते हो ताकि तुम थोड़ा बहुत उसके करीब रहो, समझ पाओ, उससे दूर ना हो, बिछड़ ना जाओ। क्योंकि इसी के लिए तो लोग आज भटक रहे हैं। और सिर्फ ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ही लोग इतना ज़्यादा पागल हैं, इतना भटक रहे हैं, इतने चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। कोई फलाना मंदिर तो कोई क्या, कोई कुछ मेडिटेशन बता रहा है तो कोई कुछ बता रहा है, लेकिन सत्य तो सिर्फ एक है। और जो सत्य है उसका कोई ना शुरुआत था ना कोई अंत है, वो पहले भी था, वो शुरुआतों का शुरुआत है, वो समय का भी बाप है। तुम उसका, क्योंकि उसका कोई शुरुआत है ही नहीं, तो वो पहले से था साहब, उसको समय में तो बांध ही नहीं सकते हो। जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर वो इशारा कर रहा हूँ बस, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो कुछ भी नहीं है, मैं इतना तक बोलूँगा। जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी उपनिषद कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो इशारा है, बस इशारा है, उसको तो कोई जान नहीं सकता। ठीक है, चलिए फिर आज का वीडियो यहीं तक था। हो सकता थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर लगा होगा। इसी मज़े को थोड़ा सा और बढ़ाना होगा आपको, तभी आप और थोड़ा कुछ समझ पाओगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।